नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस, यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें उत्तराखंड की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं और नड्डा यहां तूफानी दौरा कर रहे हैं। चमोली और अल्मोड़ा के बाद जेपी नड्डा रुद्रपुर पहुंचे। यहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने गदरपुर रोड पर में जिले के शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और विस्तारकों की बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी दिखा और नड्डा ने सभी को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और चुनावी जीत के लिए खास मंत्र दिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इससे पहले जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नड्डा के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। वहीं आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चमोली के सवाड़ गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने चमोली के सवाड़ गांव में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि पहले की सरकारों में सेना पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पर सवाड़ गांव की तारीफ करते हुए नड्डा ने बताया कि यहां के लोग समझदार हैं। जीता समाज वो होता है जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दे, और जीता समाज वो होता है जिसने आपको गुमराह किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दे। यह भी आवश्यक होती है, इस बात को समझना चाहिए। और मुझे याद है और विश्वास है कि सवाड़ गांव जीता जागता फौजियों का गांव है, जो फौजियों की इज्जत और उसको ध्यान में रखेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। करके 8-9 किलोमीटर की टनल बनाई गई है। 6 टनल बन चुकी है और 14 टनल पर काम चल रहा है। अब सीधे पहाड़ के नीचे से 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर सारी गाड़ियां जाएंगी और जो सफर आप 2-2 दिन में करते थे पहाड़ों में घूमते घूमते, वो आप आज आधे घंटे के अंदर आप कवर कर लेंगे। यह परिस्थिति बनाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन को लेकर मेगा प्लान बनाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुष्कर धामी ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 4.5 साल से सोया हुआ है और चुनाव के नजदीक आते ही सभी बाहर आ गए हैं। उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा। साथ ही कहा कि हम मोदी के विजन पर काम कर रहे हैं। धामी ने बताया कि भू कानून को लेकर भी कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम केवल और केवल चुनाव को फोकस में रख के सारे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर हैं उत्तराखंड के अंदर, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका काम केवल अभी 4.5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए, अब सामने आ रहे हैं तो केवल चुनाव की बात करते हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं उत्तराखंड के पूरे एक चप्पे चप्पे तक पहुँचूँ, एक जन जन तक पहुँचूँ और उनसे संवाद करूँ, उनके साथ बात करूँ, जिससे कि उनकी परेशानियां, यहाँ की और दिक्कतें और लोगों के बीच में जाकर कि हम लोगों से और क्या लेकर कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भू कानून सरकार इस सरकार के रहते आएगा या अगली सरकार? नहीं, उसके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है और कमेटी की जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और नैनीताल से खबर है, यहां मुक्तेश्वर के पास कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाने का आरोप लगा है। कुछ हिंदूवादी संगठनों पर सलमान खुर्शीद के घर पर आग लगाने के साथ ही तोड़फोड़ का आरोप लगा है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है और इसी वजह से खुर्शीद के नैनीताल में मौजूद घर में भी आग लगाने की बात कही जा रही है। खुर्शीद ने सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी शेयर किया है। पुलिस के मामले में भी पूरा मामला आ चुका है पुलिस के संज्ञान में और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों पर एक्शन की बात कही है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया। मुक्तेश्वर थाना जो है जिला नैनीताल का ये मामला है, तो इसमें तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां पर जो है जो भी सुरक्षा है वो इंतजाम, वहां प्रोटेक्शन लगा दी गई उनके घर पे।
और जो तहरीर मिली है उस तहरीर के आधार पे जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें पुलिस पूरी तरह से जो है सख्त है और जो भी ऐसे अराजक तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 सतखोल में स्थित सलमान खुर्शीद के घर पहुंचा है। ये देख सकते हैं कि सलमान खुर्शीद का घर है। यहाँ पर आज हिंदूवादी संगठनों ने आज पूरी तरीके से जो विरोध था वो दर्ज किया था। इस तरफ देख सकते हैं कि इस रास्ते की तरफ जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने यहाँ पर पुतला दहन किया था और उसके बाद जो घर की तरफ उन्होंने कुछ चीज़ें फेंकी हैं और उसके जो घर हैं घर के दरवाजे को पूरी तरीके से जला हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर मुक्तेश्वर की पहुँच चुकी है और वो तमाम जो जाँच है वो यहाँ पर कर रही है। हालांकि कई खुलासे और यहाँ पर पहुंचने के बाद हो रहे हैं। क्या आपका क्या नाम है, क्या आप करते हैं? नाम सुंदरलाल है सर। क्या आप करते हैं? मैं यहाँ साहब के वहाँ नौकरी करता हूँ, रोजी रोटी के लिए, अपना बच्चों को पालने के लिए मैं यहाँ लगा हूँ। मेरे बच्चों को धमकी दी उन्होंने, मेरी औरत को, बीमार औरत को धक्का मारा, मेरी बहू के ऊपर रिवॉल्वर छोड़ी, गोलियां भी चलाई हैं। इस तरह गोलियाँ चला रखी हैं सर। ये पूरे शीशे तोड़ के 8 गोलियाँ दागी हैं उन्होंने यहाँ पर। आप केयर टेकर हैं यहाँ पे? हाँ सर। वो कितने बजे यहाँ आए, कैसे पूरा? 1:30 बजे पहुँचे सर यहाँ पर। 1:30 के 2 बजे के बीच में उन्होंने ये कांड करके, मैं उधर नौकरी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, वहाँ मेरे आने तक वो अपना काम करके वो चले गए थे यहाँ से। धमकी भी देके गए हैं? धमकी भी देके कर गए हैं और रात में आएंगे, बिल्डिंग फूंक के जाएंगे। हालांकि पुलिस पूरे मौके पर पहुंच चुकी है, मुक्तेश्वर एसओ हैं। सर, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, अभी क्या चल रहा है? जैसा कि आपको इन्होंने बताया अभी कि ये हिंदूवादी संगठन आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा जो है यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद उसमें से 1-2 लोग जो कुछ उपद्रव मचाते हुए ये दरवाज़ा यहाँ पर जला दिया गया है और ये कुछ शीशे टूटे हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है। शीशे ये कहा जा रहा है कि गोलियां यहाँ पे चली हैं, कुछ ऐसा प्रमाण मिले हैं? हाँ, ये कुछ बुलेट खोखे मिले हैं उसमें, तो उनकी जांच की जाएगी। तो कुल मिला के जांच की जा रही है। ये देख सकते हैं कि दरवाज़ा पूरी तरीके से जला हुआ है और अंदर भी जो आग की धमक है वो गई है। इस तरफ देख सकते हैं कि ये शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं और ये देख सकते हैं, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बुलेट का पूरा निशान है और यहाँ से जो गोली चलने की बात आ रही है सामने, तो इस तरह से ये पूरी तरीके से यहाँ पर बुलेट एक ये मारा गया है और एक बुलेट यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर है। तो कई जो बुलेट 6-7, एक इस कोने पे भी बुलेट के निशान देखे जा सकते हैं। तो ये जिस तरह से ये बात आ रही थी कि हिंदूवादी संगठन जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और उसके बाद गोलीबारी भी उन्होंने यहाँ पे की है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से, हालांकि 1-2 लोगों को आइडेंटिफाई अभी किए जा रहे हैं और जो अन्य लोग हैं उनकी पहचान भी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में होंगे और जिस तरह से ये वाकया यहाँ सामने आया है उससे इस इलाके के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, सतखोल, नैनीताल। और इस घटना को लेकर सलमान खुर्शीद का कहना है कि ये सब उनके किताब के विरोध में किया गया है। घर में तोड़फोड़ की और आगजनी को लेकर खुर्शीद ने कहा कि मेरी बात सच साबित हुई। ये जो पोस्ट किया है उसमें मैंने कहा था, मैं तो ये दरवाज़ा खुला रख रहा था, आइए हम बैठे हैं, बात करें, एक कप चाय पीजिए, हमसे बात करिए। तो वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। तो मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर के पास मुक्तेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी की और खुर्शीद की किताब को लेकर उनका विरोध किया गया। इस दौरान पुतला भी जलाया गया। और खबर पिथौरागढ़ से भी बड़ी है। यहां पर पिथौरागढ़ घाट हाईवे में गुरना के पास एक कार खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार तीनों युवक एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, लेकिन हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आखिरकार जब लंबे समय तक युवक घर पर नहीं पहुंचे तो सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर घटना के बारे में पता चला। कार इतनी गहरी खाई में गिरी है कि एक शव को अभी भी निकाला नहीं जा सका है। शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुनने में आया था कि कल ये हल्द्वानी से 9:30 या 10 बजे वहाँ से चले थे। आज सुबह 5 या 6 बजे की सुबह की घटना है,
लेकिन घर वालों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा लगातार फ़ोन संपर्क इनको किया जा रहा था, इनके फ़ोन नहीं उठ रहे थे। तो उसमें फिर परिवार के लोग इधर को जब आए तो एक गाड़ी वाले ने जब यहाँ पे को क्रैश बैरियर टूटे हुए मिले तो उसके बिहाफ में जब देखा गया तो नीचे जो है कुछ कपड़े डेड बॉडियों के मिले। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे पर 16 नवंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया 16 नवंबर को देहरादून में देवभूमि बिजनेस डायलॉग के ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे और बाद में उत्तरकाशी रवाना होंगे। 17 नवंबर को मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और उसके बाद शौर्य स्थल भी जाएंगे। उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल में रोड शो में शामिल भी होंगे। उत्तरकाशी में भी वो एक जनसभा को भी यहाँ संबोधित करेंगे। मनीष सिसोदिया जी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर पहले भी आते रहे हैं और अभी उनका कल से 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का शुरू हो रहा है, जिसमें कि वो सबसे पहले देहरादून आकर कल दिन में 12 बजे पैसिफिक होटल में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसका नाम है उत्तराखंड ट्रेडर्स डायलॉग। उसके कांग्रेस इस चुनाव में पूरी प्लानिंग के साथ उतरने जा रही है और पहली बार होगा जब आचार संहिता लगने के पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो करीब करीब तैयार है। उत्तराखंड में बीजेपी से आगे बढ़कर कांग्रेस तैयारी करना चाहती है और मैनिफेस्टो को आचार संहिता लगने से पहले जारी करने की तैयारी में। इस बार 3 लेयर में कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। बेरोजगारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर होगा, जिसमें बेरोजगारी भत्ता और खाली पदों पर सरकारी नौकरी की बात होगी। साथ ही साथ महंगाई से निपटने और लोकायुक्त की नियुक्ति का खाका भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में होगा। इनके अलावा सस्ती दरों पर बिजली पानी के वादे भी घोषणा पत्र में रखे जा रहे हैं और पहली बार सभी 70 विधानसभाओं की समस्याओं को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में पहली बार होगा 21 वर्षों में 5वें विधानसभा चुनाव में हमारी एक कोशिश है कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले आ जाए। तस्वीरें कोटद्वार की हैं। भले ही पूरे प्रदेश में कल ही इगास का त्योहार मना लिया गया, लेकिन कई इलाकों में आज भी इसकी धूम देखी जा रही है। कोटद्वार में भी इगास का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कोटद्वार में बलूनी पब्लिक स्कूल में भी इगास पर्व मनाया गया, जहां लोगों ने भेलो खेलकर एक दूसरे को इगास की बधाई दी। आपको बताएं कि पिछले 2 साल से अनिल बलूनी इगास को लेकर मुहिम चला रहे हैं और इस बार पूरे प्रदेश में धूमधाम से इगास का त्योहार मनाया गया। पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक और ये पेरेंट्स जितने भी हैं, आज हम अपने इस त्यौहार को, हमारा जो इगास का त्यौहार है, धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से मनाया है और हमने भैलो भी खेला इस जो मतलब मेन दिवाली का जो है ये भैलो ही होता है कि दिवाली, और यहाँ पे दुनिया भर के पकवान बनाए गए, गढ़वाली पकवान वगैरह बनाए गए। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास त्योहार साल दर साल भव्य त्योहार का रूप लेता जा रहा है। प्रदेश के तमाम इलाकों में आज भी इगास का पर्व मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोटद्वार में इगास की धूम है, जहां लोग भेलो खेल रहे हैं, महिलाएं भेलो खेल रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर तकरीबन 2 साल पहले इगास त्योहार को पूरे देश में एक नई पहचान मिली थी और उसको बड़े स्तर पे मनाने की शुरुआत की गई थी। और अनिल बलूनी ने न सिर्फ इगास को जिंदा रखने की शुरुआत की, बल्कि उनकी पहल का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में इगास का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इगास का त्यौहार कल यानी कि रविवार को था, लेकिन आज भी प्रदेश के कई इलाकों में इगास मनाया जा रहा है, धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में और भव्य तरीके से इगास मनाया जाएगा और ऐसे ही 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई दिनों तक इगास की धूम पूरे प्रदेश में रहेगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। गाजीपुर में लौटते हैं और खबरों के साथ।